Assalamualaikum. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप क्लास 10 कंटेंट्स अलजबरा एंड ज्योमेट्री. अलजबरा का यूनिट नंबर 2 मैं आपको पढ़ा रही हूँ थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 13. एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 7, xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 2. साइमल्टेनियस इक्वेशन गिवंस है, इनको हमने सॉल्व करना है. एक्स और वाई की वैल्यू लेनी है. जो इक्वेशन गिवन थी उन्हें इक्वेशन 1 और 2 का नाम दे दिया. एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 7 इक्वेशन 1, xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इक्वेशन 2. यहाँ से हमारे पास ये x और y दोनों की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है. अब इनको सॉल्व करने के लिए यहाँ हमारे पास राइट हैंड साइड पे नंबर्स गिवन है 7 और 2. इनको सेम करने के लिए मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 विद 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद 7 और सब्ट्रैक्ट कर दिया. पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, यहाँ से आया 2x स्क्वायर माइनस 4xy इज इक्वल टू 14. इसी तरह इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया 7 के साथ, 7 3s आर 21y स्क्वायर प्लस 7xy इज इक्वल टू 14. इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया नेगेटिव के साथ, यहाँ से साइन चेंज हो गए, प्लस था तो नेगेटिव हो गया. अब नीचे वाले साइन हमने कंसीडर करने इस इक्वेशन में. पॉजिटिव 2x स्क्वायर एज इट इज माइनस 21y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7 में 4 प्लस किए 11 xy साइन बड़ी रकम के साथ का 7 बड़ी है उसके साथ नेगेटिव साइन है, तो यहाँ से आ गया माइनस 11 xy. पॉजिटिव 14 नेगेटिव 14 कैंसिल हो गया, 0 बन गया. यहाँ से अरेंज कर ली इस इक्वेशन को. 2x स्क्वायर माइनस 11y मल्टीप्लाई बाई x माइनस 21y स्क्वायर इक्वल टू 0. ये इक्वेशन बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं. नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला. पहला मेथड है फैक्टराइजेशन. अब यहाँ से इस इक्वेशन को देखें तो हमारे पास वेरिएबल y भी है, तो इसको अरेंज करके हम बना सकते हैं माइनस 21y स्क्वायर माइनस 11x मल्टीप्लाई बाय y प्लस 2x स्क्वायर. ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी वेरिएबल y में, तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं. मैंने x वाली ले ली, x वेरिएबल की. यहाँ से आ गया फैक्टराइजेशन. a b c की वैल्यूज ली. a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 11y, c इज इक्वल टू नेगेटिव 21y स्क्वायर. a c का प्रोडक्ट लिया, माइनस 42y स्क्वायर आ गया. b है नेगेटिव 11y. दो नंबर्स लिए माइनस 14y प्लस 3y, इनको सॉल्व किया तो b आता है माइनस 11y. इन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. माइनस 14y मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव 3y y स्क्वायर. 14 3s आर 4 3s आर 12, 3 1s आर 3 और 1 प्लस कर लिया 4, 42 आ गया. माइनस प्लस माइनस माइनस 42y स्क्वायर. यही हमारा ए सी का प्रोडक्ट था, माइनस 42y स्क्वायर. अब हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी 2x स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी. अब माइनस 11y की जगह लिखना है माइनस 14y प्लस 3y मल्टीप्लाई बाई x. माइनस 14y x प्लस 3y x आ गया. माइनस 21y स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 0. 2x कॉमन था, कॉमन ले लिया, प्लस 3y कॉमन था, कॉमन लिया. यहाँ से हमारे पास बचा x माइनस 7y, कॉमन था एक दफ़ा लिख लिया. 2x प्लस 3y, ये हमारे पास एक पेयर बन गया. पैरेंथेसिस और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा इक्वल टू 0. यहाँ से हमारे पास ये लीनियर फॉर्म को 0 के इक्वल पुट किया. 2x इज इक्वल टू माइनस 3y हो गया. x की वैल्यू ली 2, हमारे पास राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया. इसी तरह x माइनस 7y इक्वल टू 0 किया. 7y राइट हैंड साइड पे जाके पॉजिटिव हो गया. x की वैल्यू इन दोनों को मैंने इक्वेशन a का नाम दे दिया. हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 गिवंस थी. किसी भी इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी. यहाँ से मैंने पुट किया इक्वेशन 1 में. इक्वेशन 1 लिखी x स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 7. x की जगह माइनस 3y ओवर 2 का होल स्क्वायर लिया. यहाँ से आ गया 9y स्क्वायर ओवर 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3y ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 7. इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया 9y स्क्वायर ओवर 4 प्लस 3y स्क्वायर ओवर 1 इज इक्वल टू 7. फ्रैक्शन फॉर्म बनी. न्यूमिरेटर ओवर डिनोमिनेटर की फॉर्म बनी. यहाँ से हमारे पास आ गया डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, 4 आया. सॉल्व की, ऊपर न्यूमिरेटर में आई 9y स्क्वायर प्लस 12y स्क्वायर इज इक्वल टू 7. ये 4 हमारे पास 7 के साथ जाके राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो गया. 7 4 आर 28. यहाँ से आया 12 में 9 प्लस किया 21y स्क्वायर इज इक्वल टू 28. 21 राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया. 3 7s आर 7 के टेबल पड़ा. 7 3s आर 21, 7 4s आर 28. 4 ओवर 3 आ गया. टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, y की वैल्यू आई प्लस माइनस 2 ओवर अंडर रूट 3. अब यहाँ हमारे पास
y की वैल्यू आई है, प्लस में भी है और नेगेटिव में भी है, तो इसी y की वैल्यू को हमने x में पुट करना है। x की वैल्यू थी -3y/2, इसमें पुट करेंगे 1/1। पहले पॉजिटिव कंसीडर किया, y इज इक्वल टू 2/√3। यहाँ से आई x की वैल्यू -3/2 y 2/√3, 2 कैंसिल हुआ, -3/√3 आ गया। अब यहाँ हमारे पास -3 की पावर है 1, 3 अंडर रूट की पावर होती है 1/2। अब इस 3 1/2 को मैं ऊपर लेके जाऊं तो ऊपर ये जो हमारे पास पावर का साइन है ये चेंज हो जाता है, तो यहाँ से आ गया -3 1, यहाँ से आया 3 -1/2। 3 3 सेम है, बेसिस जब सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं, इनको कर लिया ऐड, यहाँ से आ गया एलसीएम 2 2 - 1, तो आ गया -3, 2 में से 1 गया 1 1/√2, तो ये हो गया -3 1/2 की जगह लिख लिया अंडर रूट, तो यहाँ से आया -√3। x की वैल्यू आई -√3, y की वैल्यू थी 2/√3। ऑर्डर्ड पेयर में लिख लिया -3 -√3, 2/√3। अब व्हेन y इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू कंसीडर की, यहाँ से हमारे पास आया x इज इक्वल टू -3y/2, इसमें नेगेटिव वैल्यू की 2 2 कैंसिल हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ, 3/√3 हो गया। इसी तरह हमारे पास ये 3 की पावर थी 1, अंडर रूट की जगह 1/2 लिखा। इस 3 1/√2 को ऊपर जाके मल्टीप्लाई हमने करना है, तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, 3 1.3 -1/2। पावर आपस में ऐड होंगी, ये आपस में ऐड होगी, बेस सेम है, एक दफ़ा लिख लिया 1 -1/2, एलसीएम लेंगे तो 3/√3 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गई x की वैल्यू √3, y की वैल्यू -2/√3। ऑर्डर्ड पेयर में अरेंज करके लिखा है, x पहले y बाद में। यहाँ से हमारे पास पेयर बना √3, -2/√3। ये दो ऑर्डर्ड पेयर आ गए। अब हमारे पास x की एक और वैल्यू थी 7y, इसको अभी इक्वेशन 1 में पुट किया, इक्वेशन 1 लिख ली, x की जगह 7y का स्क्वायर लिखा, 49 y स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाय 7y मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 7। यहाँ से आ गया 49y स्क्वायर -14y स्क्वायर इक्वल टू 7। 49 में से 14 गए 35y स्क्वायर इक्वल टू 7। 35 राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हुआ, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, 1 और 5 आ गया। टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, y की वैल्यू आ गई +-1/√5। अब 1/1 हमने पुट करनी है, x इज इक्वल टू 7y में। यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 7, y की जगह पुट किया 1/√5, 7/√5 आ गया। ऑर्डर्ड पेयर लिख लिया 7/√5, x की वैल्यू y की थी 1/√5। इसी तरह अब y की वैल्यू लेनी है नेगेटिव 1/√5, देन x इज इक्वल टू 7y, -7/√5 आ गया। x की वैल्यू आई -7/√5, y की वैल्यू आई 1/√5, -1/√5। ये भी ऑर्डर्ड पेयर, यहाँ से भी 2 बन गए। अब हमारे पास 4 ऑर्डर्ड पेयर हो गए, उन्हें कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस के अंदर लिख लिया। यही हमारा सोल्यूशन सेट है, 7/5 √5, 1/√5, -7/√5, -1/√5। इसी तरह कॉमा बीच में हमने डालता जाना है और ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। यही हमारा आंसर है। चेक करते हैं एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 13।